श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। उमापति बोलो सवर संतन की। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान राम की श्री वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि सीता जी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो रही हैं, बहुत अकुला रही हैं, विचलित हैं। वाणी उनकी बोलना चाहती है पर वाणी से कुछ बोल नहीं पाती और मन ही मन कहती हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने तन मन और वचन से आपको ही अपना समझा हो। राम जी से प्रार्थना कर रही हैं कि यदि मैंने तन मन और वचन से आपको अपना समझा हो और मैंने रघुनाथ जी के ही चरण कमलों में अनुरक्ति रखी हो अपनी, तो हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान मिल जाए हे विधाता कि मैं राम जी को ही वरण कर लूं। ऐसा सीता जी सोचने लगी और
सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु राम जी मुझे अपनी दासी जरूर बनाएंगे। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु राम ने धनुष की तरफ देखा तो वह भी कच्छप, शेष, बारह सभी से कहने लगे कि पृथ्वी को पकड़ के रखना, पृथ्वी को हिलने न पाए पकड़ के रखना, क्योंकि राम जी अब धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए तुम सभी पृथ्वी को पकड़ के रखना। जब धनुष की ओर बढ़ने लगे तो देखा सभी एक एक टक उनको निहार रहे। राम जी को एक टकटकी लगाकर सारे लोग देख रहे हैं और ऐसे लगा राम जी को कि जैसे सब बैठे हुए या खड़े हुए जीव न होकर जैसे तस्वीर हो, ऐसे चित्र लिखित से वो जहाँ थे, जैसे थे, जिस भाव में थे, वैसे के वैसे बैठे रह गए। और राम जी ने सोचा कि यदि किसी जीव को प्यास लगे और वो प्यासा ही मर जाए, तब उसके बाद फिर अमृत का तालाब उसके पास उपस्थित किया जाए तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह जीव तो प्यासा मर ही गया। और इसी तरह यदि खेती पूरी सूख जाए, किसान खेती बोता है, खेती सूख जाए, उसके बाद फिर वर्षा हो तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो राम जी ने सोचा कि अब सीता जी के लिए ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। ऐसा मन ही मन में उन्होंने सोच लिया और अपने गुरु को प्रणाम करके धनुष को उन्होंने उठा लिया। और धनुष को उठाते हुए, चढ़ाते हुए, प्रतिज्ञा खींचते हुए किसी ने उन्हें देख ही नहीं पाया। जब धनुष उन्होंने उठाया तो इतनी रोशनी हुई, इतना प्रकाश हुआ कि उसकी चकाचौंध में किसी ने देख ही नहीं पाया कि कब धनुष उठाया, कब उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। जब लोगों ने जब देखा अपनी आंखों से तो राम जी को धनुष अपने हाथ में ताने हुए देखा। और इतने में ही राम जी ने धनुष के 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। जनक जी का संताप दूर हुआ। सीता जी मन ही मन सोचने लगी और बहुत ही धन्यवाद देने लगी सब देवी देवताओं को जिन जिन की वे प्रार्थना कर रही थी। अब आगे की कथा आज सुनते हैं। और झांझ मृदंग शहनाई, भेरी, ढोल, सुहावने, नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर बाजे बजने रहे। और जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गान करने लगी। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। मानो सूखते हुए धान पर खेती सूख रही हो और बरसात हो गई तो उन पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। जनक जी का सोच
दूर हो गया और उन्होंने सुख प्राप्त किया। मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो, जैसे बहुत अथाह जल हो और उसमें कोई उतर जाए तैरने के लिए और उसे किनारा ना मिले, तो तैरते तैरते जैसे इंसान जीव जब थक जाए और अचानक उसे किनारा नजर आ जाए, किनारा मिल जाए, ऐसा जनक जी प्रसन्न हुए। जनक जी को जैसे राहत मिल गई, बहुत बड़ा बोझ जनक जी के ऊपर से उतर गया। धनुष टूट जाने पर राजा लोग श्रीहीन हो गए। कैसे? जो अपनी अपनी आस लगाए हुए बैठे थे, अब उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया, तुषार गिर गया, उनकी आशाएं ठंडी हो गई, निस्तेज हो गए। जैसे दिन के सूर्य की रोशनी में दीपक जलाओ तो उसका उजाला पता ही नहीं चलता कि दीपक जल रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है। उसी तरह जो राजा थे वे सब श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। और सीता जी का सुख, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी को जो सुख हुआ है, सीता जी जितनी खुश हुई है, जितना उनको सुख हुआ है, वह तो वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है कवि के पास। कैसे? जैसे चातक जो होता है वह स्वाति नक्षत्र में वर्षा जब होती है उसी का जल पीता है। तो जैसे चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो और उन्होंने वह जल पी लिया हो, इस तरह से सीता जी सुखी हो गई। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो, ऐसे लक्ष्मण जी राम जी की छवि निहार रहे हैं। सतानंद जी ने इसके बाद आज्ञा दी और सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। सतानंद जी ने कहा कि हे सीते, अब आप राम जी के पास जाइए, क्योंकि जयमाला तो उनके हाथ में पहले से ही है। संग सखी सुंदर चतुर कामई मंगलाचार, गवनी बाल मराल गति सुषमांग अपार। हाथ में सुंदर, साथ में सुंदर सखियां हैं, मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी अपनी बाल हंसिनी, जैसे छोटी सी बाल हंसिनी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। आप लोगों को शायद पता न हो, सीता जी का जब स्वयंवर हुआ था तब सीता जी 6 साल की थी, सिर्फ 6 साल की, और 15 साल के राम जी थे। तो 6 साल की छोटी सी कन्या थी, तो ऐसे लग रहा है जैसे बाल हंसिनी, छोटी सी बाल हंसिनी जयमाला हाथ में लिए हुए जा रही हैं। और सखिन मध्य सिय सोरठी कैसे, चलने मध्यमा चली जैसे, कवि सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभाई छाई, कवि सरोज मन करमै उछाई, गुण प्रेम लखि परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, वैजनु कुंवरि चित्त अवरेखी। सखियों के बीच में, इधर उधर सखियों का झुंड है, सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभा पा रही हैं? जैसे छवियों के बीच में महाछवि जा रही हो। सखियां उनकी सब, वे भी बड़ी सुंदर हैं, बड़ी कोमल हैं, उनके बीच में जैसे महाछवि हो। कर कमल में उनके हाथों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जयमाला भी विश्व को विजय करके आई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, बड़ी सकुचाती हुई चल रही है और मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त
अद्भुत प्रेम किसी को पता नहीं चल पाया, परंतु राम जी जानते हैं। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। वे ऐसे लगे कि ये जीती जागती प्रतिमूर्ति ना होकर एक तस्वीर जैसी वे खड़ी हो गईं, ऐसा लगने लगा। और तन चतुर सखी लटिका बुझाई, पहराओ जयमाल सुनाई, सुनत जुगल करनाई उठाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई, सोवत जल जुग जल जसनाला, सखी सहित देत जयमाला, गावै छवि अविलोक सहेली, सिय जयमाल राम उरगेली, रघुबर उर जयमाल दे, देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलोकी रवि कुमुद गगन। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला हे सीते अब राम जी के गले में पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम की विवश होने से पहनाई नहीं जा रही उनसे। इतनी प्रेम में है कि उनके हाथ उठाना चाहती हैं, हाथ नहीं उठ पा रहे, प्रेम की विवश वे पहना नहीं पा रही। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। उनके जो हाथ हैं इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे ये डंडियों के सहित दो कमल के फूल हैं, और वे कमल के फूल, राम जी का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो दो कमल के फूल चंद्रमा को जयमाला दे रहे हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। जब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी, श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे और समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। एक छोटा सा भजन बोलेंगे जयमाला का। धनुष से तोड़ा शिव जी का श्री राम ने, और जनक नंदिनी मन में हर्षा गई है। विधाता मेरी पूर्ण की कामनाएं, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है। डाल रही बरमाला अब तो जानकी, हाँ डाल रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की, जय बोलो सीताराम की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी, डाल रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की, जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, कृपा हो गई आज श्री भगवान की, कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो
देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचई गावई गुरुदेव, नाचई गावई दीदी बरूदी, मारी मारी खुशी नाचई खुशी, चैतन देत वेद गुण करई, बंदी बिरदा बलि उतरई, महिमा का बिना के जसु गावा, राम भरि सिय बंदे उठावा। देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं, गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां खूब लुटाती हैं, भर भर के अंजलियों में पुष्प खूब बिखेरती हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, तालाब और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत का भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य भी नहीं है उतनी निछावरें सब लोग कर रहे हैं। और सोहत सिया राम कई जोड़ी, जब सिंगारी मनो हित टोरी, सखी गाय रघुपति गौ सीता, कलिया चरण पर से अति गीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ एकत्रित हो गए हैं। सुंदरता और श्रृंगार रस। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, क्योंकि छोटी सी हैं, इतना कुछ जानती नहीं है ज़्यादा, तो सखियां कह रही हैं कि स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण छूती नहीं हैं। चरण क्यों नहीं छूती हैं? कि गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परिसति पद पानी, मन बियसे रघुवंश मणि, सीते अलौकिक। सीता जी चरण क्यों नहीं छू रही हैं? क्योंकि उनको गौतम की पत्नी का ध्यान आ गया। क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वह शापवश जब पत्थर बन गई तो राम जी की चरण धूल पाकर वह स्वर्ग लोक को चली गई, भगवान के धाम को चली गई स्त्री बनके। तो सीता जी मन ही मन क्या सोच रही हैं कि यदि मैंने प्रभु राम के चरण छुए तो मुझे भी कहीं परम धाम ना भेज दें, फिर क्या होगा। तो अब छोटी है, बुद्धि उतनी ही है, तो इस डर से मन में उनके वह डर है कि मैं चरण इसलिए नहीं छूं कि कहीं मुझे भी अगर परम धाम भेज दिया तो फिर धनुष तोड़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये सोचकर वे चरण नहीं छूती हैं। और तब सिय दे के पहला बिलाजे, पूरे कपूर मूड़ मन मारे, उठी पहली रसना हमारे, जय ताल बजावन लागे, ले छड़ा जैसिया कह को, धरवाना रपनालक दो, तोरे धनुष चाड़े नहीं सरई, जीवत हानि कुंवर को भरई। उसी समय सीता जी को देख देखकर जो राजा स्वयंवर के लिए आए हुए थे वे ललचा उठे। उनकी रूप छवि को देखकर जैसे वे लालच से भर गए, ललचाने लगे। वे दुष्ट कपूत मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। उनके मन के अंदर बड़ा ही क्रोध था। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे, युद्ध के लिए तैयार हो गए।
कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, कोई कहने लगा कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बंदी बना लो। धनुष तोड़ने से ही बात नहीं बनेगी, इससे पूरी थोड़ी ना हो गई कोई हर एक चीज। हमारे जीते जी राम कुमारी को कौन ब्याह सकता है? हम आए हैं तो हमारे सामने ये राजकुमारी जी को ले जा कैसे सकते हैं? ऐसी ऐसी बातें भी राजा लोग करने लगे। जो विदेह कछु करे समाई, प्रीतम समर सहित दोहाई, साधु बोले सुने माई, राज समझ लाज ल जाई, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाथ बिना कहीं संग सिधाई, कोई सूरता के अवगम पाई, अस बुद्धि को निगमुआ सिलाई। और पता है ऊपर से क्या कहने लगे वे राजा लोग कि यदि जनक हमारी को सहायता करें तो युद्ध में हम इन दोनों भाइयों को जीत सकते हैं, यदि जनक सहायता करें। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, जो अच्छे स्वभाव वाले राजा थे, कि इस निर्लज्ज समाज को देखने से लाज भी लज्जा जाए। जो ये निर्जलता, जो ये कर रहे हैं दुष्टपन, इसको देखकर लाज को भी लाज आ जाए। ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही कटकर चली गई। अच्छे लोग जो थे वो इस तरह बोलने लगे कि तुम्हारी इज्जत बची ही कहाँ, तुम्हारा मान प्रतिष्ठा बची ही किधर, वह तो धनुष के साथ ही साफ हो गई। वही वीरता थी या अब कहीं से कुछ उधार मिल गया है तुमको? वही वीरता थी जो धनुष के टाइम पे निकल गई सारी तुम्हारी, कि अब और कहीं उधार मिल गई है तुमको कहीं से? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली पोत दी, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुंह काले कर दिए। देखो रामई नयन भरी तही सामत को, लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ घनि को। अरे ये मूर्खो, ये ईर्ष्या घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भर के श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, नहीं तो लक्ष्मण इतने क्रोध है, उनका क्रोध तो तुम्हारे जो दुष्टता है ना, इसको पतंगे की तरह जलाकर फेंक देगा। इससे तो अच्छा है कि तुम राम जी के प्रेम से दर्शन कर लो, सीता और राम जी के। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा सोमवार को सुनेंगे। कल छुट्टी रहेगी, 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीता राम राधे श्याम, 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 सीता
आफत करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ